बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि एक जानवर जब बच्चा देता है, गाय है या भैंस है, वो बच्चा देने के कितनी देर बाद दोबारा हीट में आ जाती है, यानी इस काबिल हो जाती है कि वो एक नया बच्चा जो है वो कह दें कि उसको जो उसकी एआई की जा सके या फिर उसको नेचुरली इंसेमिनेट करवाया जा सके, यानी कि वो अपना एक नया बच्चा जो है वो कैरी करने के काबिल कितनी देर में हो जाती है। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो इसी चीज़ के मुतल्लक है। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया कि चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में मेरे घंटी के निशान को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो आपको ईजीली मिलती रहे। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया कि चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो हमारी गाय या भैंस है, ज़्यादातर वैसे जो गाय होती है वो जल्दी हीट में आ जाती है, लेकिन जो साइंस कहती है वो हीट में आने का टाइम जो है वो साइंस कहती है कि 2 माह बाद जानवर को हीट में आ जाना चाहिए। उससे पहले बाज़ औक़ात होता है कि जानवर उससे पहले भी हीट में आ जाते हैं, लेकिन साइंस कहती है कि कम से कम जानवर को 2 माह का टाइम मिलना चाहिए। वो हीट में आए ना आए वो एक अलग बात है। 2 माह का टाइम जो मिलता है उसमें ये होता है कि जानवर की जो नमकियात की कमी हुई होती है वो पूरी हो जाती है। नमकियात हो गया, कोई और मिनरल्स वगैरह हो गए, या कोई और जो चीज़ें होती हैं, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, इन चीज़ों की जो कमी है वो पूरी हो जाती है इन 2 महीनों में अगर हम उसको खुराक दें तो साइंस कहती है कि 2 माह बाद जानवर को दोबारा इंसेमिनेट करवाने के अगर काबिल हो जाए, हीट में आ जाए तो आप जानवर को 2 माह बाद इंसेमिनेशन करवा सकते हैं, नेचुरल या आर्टिफिशियल, वो आपकी मर्जी है। तो दोस्तों, ऐसा होता क्या है कि हमारे जानवर जो है ना वो इतनी जल्दी हीट में आते नहीं है। बड़े बड़े जानवर मैंने देखे हैं 2-2, 3-3 साल जानवर हीट में नहीं आते। इंशाल्लाह इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा लंबी चौड़ी। तो यहाँ पे होता यूँ है कि हमारे जो लोग हैं उनको ये बेचारों को पता ही नहीं होता कि जानवर की खुराक होती क्या है, उनको देना क्या होता है। कुछ लोग होते हैं कि वो जानवर को खुराक देते हैं जानवर का बच्चा आने के बाद, यानी कि पार्चुरेशन या डिलीवरी जिसको आप कहते हैं, उसके बाद जानवर को खुराक देना शुरू करते हैं। हकीकत में जानवर को ज़रूरत होती है आखिरी ट्राइमेस्टर में, आखिरी 3 माह जो है उनमें जानवर को खुराक की ज़रूरत होती है। और यही खुराक जो है वो कह लें कि जानवर की ताकत का जरिया बनती है। जानवर इसी के सिर पे जानवर दूध देता है और इसी की वजह से जानवर कह लें कमज़ोर नहीं पड़ता। तो अगर आप अपने जानवर को आखिरी 3 माह जो है इनमें खुराक मेंटेन करके, जो उसकी ज़रूरत है, कैल्शियम की अगर ज़रूरत है, फास्फोरस की ज़रूरत है, जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आपके चारे के साथ वो चीज़ नहीं है तो आप एक्स्ट्रा उसको दें, डीसीपी पाउडर का इस्तेमाल करवाएं, मिनरल मिक्सचर्स का इस्तेमाल करवाएं, तो आपका जानवर जो है वो 2 माह तक हीट में आएगा भी और कंसीव करने के काबिल भी होगा। उसके अंदर इंसेमिनेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जानवर ठहरेगा भी। इस पर मैं ऑलरेडी तो नहीं, इस पर मैं इंशाल्लाह 1-2 दिनों में वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा एक तफसील से कि जानवर की खुराक जो है उसमें ज़रूरत क्या क्या होती है, जो हम नहीं देते, जो नॉर्मली हम जानवरों को नहीं देते, इसकी उसको ज़रूरत होती है, वो इंशाल्लाह 1-2 दिनों में मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। मेन इसमें यही जवाब था कि जानवर जो है वो कितनी देर बाद में उसको हीट में आ जाना चाहिए, या कितनी देर बाद जानवर को कह लें कि इंसेमिनेशन करवानी चाहिए हीट में आए तो, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है जानवर 2 माह से पहले भी हीट में आ जाता है। हमारे अपने घर के जानवर आते रहे तो 2 माह से पहले हीट में आए तो आपने इंसेमिनेशन नहीं करवानी। 2 माह तक कम अज़ कम आपने वेट करना है। जानवर जो है उसके अंदर कह लें कि ताकत आ जाती है, जानवर इस काबिल हो जाता है कि वो कंसीव कर सकेगा, बच्चे को कैरी कर सकेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर दीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।